प्रशांत किशोर जी छोटा छोटा सपना देखने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। उनका सीधा ध्येय है कि वे बिहार को अगले 5 सालों में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना उनका मकसद है। जनसुराज यहाँ पर किसी को तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, पांचवी पार्टी बनने नहीं आई है। यहाँ अगर बिहार में इस बार की लड़ाई भी होगी, आप देखिएगा, आप भी यहीं हैं, तो सीधा सीधा आपको एनडीए वर्सेस जनसुराज ही होगा और तीसरी कोई पार्टी नहीं। आज हम लोगों की बातें सारी पार्टियां कर रही हैं। अब हम लोगों ने पदयात्रा की, आप देखिएगा कि सारी पार्टी एकदम एक लाइन से पदयात्रा कर रही है। हम लोगों ने रोजगार की और पलायन की बातें की, आप देखिएगा कि सारी पार्टियां उतर के। प्रशांत जी का सीधा कहना है कि एक आदमी के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। सब लोगों को ये सोच पैदा करनी पड़ेगी, सब लोगों को इस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी कि पलायन एक मुद्दा है, बच्चों के बारे में सोचना एक मुद्दा है। लोगों ने खुद पार्टी का निर्माण किया है, तो यहाँ दुश्मनी की बात नहीं है। रह गई बात जो 4-5 कैंडिडेट की बात करी है, ये निश्चित होना चाहिए। यही प्रतिस्पर्धा तो नहीं थी बिहार में कि लोग अपने आप को एकदम मालिक बना लिया, एक संगठित कंपनी बना लिया। हाजीपुर में देखिए संगठित कंपनी है ना, है तो संगठित कंपनी अपने आप को बना लिया कि अरे टिकट कोनो के जाए, टिकट तो हमको मिलवे करेगा। संगठित कंपनी जो आप कह रहे हैं, आरोप किस पर? भाजपा पर है? भाई जिन्हीं पर भी है, जो लोग कंपनी बनाया उस पर है ही ना आरोप। ये जनता नहीं समझ रही है, सब लोग समझ रहा है। तो संगठित कंपनी बनाने तो अपने आप को संगठित कर ले रहा है कि वो इतना श्योर हो जा रहा है टिकट के लिए कि जनता को न सुनता है, न जनता की बातों को ध्यान से उसका काम किया जाता है, न लगन है, न मेहनत है। सिर्फ कुछ नहीं करना है कि हमको टिकट मिल जाना है, वो अपना चुपचाप बैठे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 9 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। देखिए, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। आरजेडी कहें, जेडीयू कहें, भाजपा कहें, और एक विकल्प के तौर पे अब तो जनसुराज को भी देखा जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की, उसके बाद अब पटना में डेरा जमाकर प्रशांत किशोर बैठे हैं। आपको बता दें कि आश्रम की शुरुआत उन्होंने की। आश्रम में लोग, युवा पहुंच रहे हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन एक तरह कहें कि प्रशांत किशोर की चुनौतियां काफी हैं। अगर बीते कई चुनावों को देखा जाए, अगर बिहार विधानसभा चुनाव, उपचुनाव को देखा जाए, उसमें करारी हार मिली। उसके बाद स्नातक बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ, तिरहुत स्नातक का चुनाव, उसमें भी करारी हार मिली। पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव में भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर अपने स्तर से तैयारियों में तो लगे हुए हैं, लेकिन क्या जनता का साथ मिल रहा है? क्या जनता एक विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर को देख रही है? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते कुछ चुनावों को देखा जाए तो जनता का साथ नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए वैशाली जिले के उपाध्यक्ष, जनसुराज के उपाध्यक्ष एवं एसीसी के मेंबर कृष्ण भगवान सोनी जी हैं। कृष्ण जी, क्या कुछ कहिएगा? चुनौतियां तो काफ़ी हैं। 3 चुनावों को देखा जाए तो हार मिली है। जनता का क्या साथ मिल रहा है? जो दावे आप लोग की पार्टी कर रही है, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं कि जनता का भरपूर साथ मिल रहा है, लेकिन 3 चुनावों में तो करारी हार मिली। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, वेलकम है आपका। और सेकेंडरी बात है, प्रशांत किशोर जी छोटा छोटा सपना देखने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। उनका सीधा ध्येय है कि वे बिहार को अगले 5 सालों में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना उनका मकसद है। रह गई बात उपचुनाव का, जो मैटर आप ले रहे हैं, तो उपचुनाव में भी हमारी करारी हार नहीं हुई है। उपचुनाव में हम तीसरे नंबर की पार्टी रहे हैं, जहां मजे मजे खिलाड़ी पीछे चले गए हैं। आप एमएलसी का भी चुनाव देखिए, हमारे प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे हैं, और जो कई वर्षों से अपना धाक जमा के बैठे रहे, और कई आपके कितना पापड़ सेके बिहार में, और उसके अलावा भी वो 5वां, 6ठा, 4था पे उस लोग नजर आए। तो करारी हार इसको नहीं कह सकते। और रही बात उपचुनाव की, तो जो उपचुनाव अभी बीता है, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ें हैं कि उपचुनाव ऐसे जगह पे हुआ, प्रशांत जी ने उन्होंने चुनौतीपूर्वक उसको लिया कि वैसे क्षेत्रों में कभी हम लोगों की पदयात्रा हुई नहीं थी, ना ही हमारी कोई कोर कमेटी बनी थी,
और ना ही ऐसा कोई संगठनात्मक संरचना था वहाँ पर जनसुराज का। लोग सिर्फ जनसुराज की भावनाओं को सोशल मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू, किसी भी माध्यम से उन्होंने वो जानते थे, सुनते थे। और उतना सुनने के बावजूद भी आपने इस चारों उपचुनाव का अगर देखिएगा तो करीब करीब हम लोगों का 10% वोट शेयर था, जो आज कुछ राष्ट्रीय पार्टी हों या क्षेत्रीय पार्टी हों उनका वोट शेयर भी उतना नहीं है आज के डेट में, इतने पुराने होने के बाद भी। नई पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग तो अभी नई पार्टी है। 2 अक्टूबर की पार्टी स्थापना हुई थी, अक्टूबर में ही चुनाव हो गया था। तो उस लहजे से अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी सफलता थी कि जहाँ पर मेरा संगठनात्मक ढांचा नहीं है वहाँ पर 10% वोट शेयर सिर्फ सुनने से, प्रशांत जी की बातों से एग्री होकर लोगों ने दिया। ये हम उसके लिए तहे दिल से वहाँ की जनता को साधुवाद देते हैं। और कहीं से भी ये जनसुराज यहाँ पर किसी को तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, पांचवी पार्टी बनने नहीं आई है। यहाँ अगर बिहार में इस बार की लड़ाई भी होगी, आप देखिएगा, अभी यही है, तो सीधा सीधा आपको एनडीए वर्सेस जनसुराज ही होगा और तीसरी कोई पार्टी नहीं। कहा जा रहा है कि जनसुराज के जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और जनसुराज ने कहा है कि जिनका कार्य अच्छा होगा, जो ज़मीन पर उतर कर काम करेंगे, उनको टिकट मिलेगा, उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। देखिए, अभी ऐसा प्रथा चल चुका है कि जिस भी पार्टी से जो भी नेता पार्टी को छोड़ते हैं उनके लिए एक विकल्प के तौर पे जनसुराज को देखा जा रहा है, जनसुराज में वह शामिल हो जाते हैं। लेकिन यह भी चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर एक तरफ नेताओं को शामिल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने दुश्मन भी बना रहे हैं। अगर किसी विधानसभा से 4-5 कैंडिडेट अगर एक साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं और टिकट तो एक ही को मिल रहा है, तो क्या 4-5 दुश्मन भी प्रशांत किशोर पाल रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव में ये तमाम लोग जो हैं वो जनसुराज के खिलाफ बैटिंग कर सकते हैं? जनसुराज शुरू से ही एक लोग बड़ी अलग ढंग से इसकी पार्टी की संरचना हुई है। कई लोग पार्टी बनाते हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तब उनकी कमेटियां बनाई जाती है, फिर पंचायत लेवल पर बनाते हैं। पर प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी बनाने की जो संरचना है और जो सोच है, उन्होंने सीधा कहा है कि जनसुराज मतलब जनता का सुंदर राज्य। जनता सोचे कि आपको पार्टी कैसे बनानी है। उन्होंने सब चीज़ लोग पर ही छोड़ दिया था कि आपको मन करता है कि चुनाव लड़ना है तो पार्टी बनाइए, और नहीं मन करता है तो हम लोग जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने का, लोगों को समझा रहे हैं कि आपको वोट किन किन कंडीशनों में देना चाहिए। वो अपने बच्चों के बारे में सोचिए, नेताओं के बच्चों के बारे में मत सोचिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शिक्षा के बारे में सोचिए, रोजगार। आज हम लोगों की बातें सारी पार्टियां कर रही हैं। अब हम लोगों ने पदयात्रा की, आप देखिएगा कि सारी पार्टी एकदम एक लाइन से पदयात्रा कर रही है। हम लोगों ने रोजगार की और पलायन की बातें की, आप देखिएगा कि सारी पार्टियां उतर के। प्रशांत जी का सीधा कहना है कि एक आदमी के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, सब लोगों को ये सोच पैदा करनी पड़ेगी, सब लोगों को इस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी कि पलायन एक मुद्दा है, बच्चों के बारे में सोचना एक मुद्दा है, तो उन चीज़ों को है। और जहाँ तक जनसुराज पार्टी की संरचना की बात है, एकदम पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है। और ये जो बना ही था तो पंचायत लेवल से बनते हुए ये ऊपर तक बना है, ना कि प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी अभी हैं हमारे आदरणीय, तो वो बने हैं पहले नीचे पंचायत के स्तर के लोग बने हैं और उन लोगों ने धीरे धीरे बनाया है। तो यहाँ दुश्मन पालने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे लोग कभी नहीं दुश्मन हो सकते जिन्होंने खुद ही पार्टी की संरचना की हो, पार्टी को एस्टेब्लिश किया हो। आप घर खुद से बना के तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर लोगों ने खुद पार्टी का निर्माण किया है, तो यहाँ दुश्मनी की बात नहीं है। रह गई बात जो 4-5 कैंडिडेट की बात करी है, ये निश्चित होना चाहिए। यही प्रतिस्पर्धा तो नहीं थी बिहार में कि लोग अपने आप को एकदम मालिक बना लिया, एक संगठित कंपनी बना लिया। हाजीपुर में देखिए संगठित कंपनी है ना, है तो संगठित कंपनी अपने आप को बना लिया कि अरे टिकट कोनो के जाए, टिकट तो हमको मिलवे करेगा। संगठित कंपनी जो आप कह रहे हैं, आरोप किस पर? भाजपा पर है? भाई जिन्हीं पर भी है, जो लोग कंपनी बनाया उस पर है ही ना आरोप। ये जनता नहीं समझ रही है, सब लोग समझ रहा है। तो संगठित कंपनी बनाने तो अपने आप को संगठित कर ले रहा है कि वो इतना श्योर हो जा रहा है टिकट के लिए कि जनता को न सुनता है, न जनता की बातों को ध्यान से उसका काम किया जाता है, न लगन है, न मेहनत है। सिर्फ कुछ नहीं करना है कि हमको टिकट मिल जाना है, वो अपना चुपचाप बैठे हैं, कुछ अपना काम हो जाना है, टिकट हो जाना है। ये तो प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए
कि हम भी टिकट के दावेदार हैं, आप भी टिकट के दावेदार हैं, 4 आदमी 5 आदमी और हैं, तो आप क्षेत्र में जाएं, जनता की बातों को सुने, जनता के साथ रहें। तो आखिर इस लोकतंत्र में चुनाव और राजनीति और ये सब जो हैं किस लिए है? जनता के लाभ के लिए है। तो जनता को किसी प्रकार से लाभ मिलना चाहिए, ये तो जन स्वराज का उद्देश्य है।